हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? ये क्लास मैथमेटिक्स का क्लास स्टैंडर्ड 7 और 8 के लिए है। सवेरा पब्लिक स्कूल के द्वारा जो ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत आज हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट करेंगे जो स्टैंडर्ड 7 और 8 के लिए होगा। तो 7 और 8 के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग और स्क्वायर रूट मीन्स होता है वर्गमूल। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये स्क्वायर होता क्या है। तो जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर हमें प्राप्त होता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज स्क्वायर? वर्ग क्या है? When we multiply any number by itself, then it is called the square of that number. जब किसी नंबर को उसी नंबर से गुना किया जाता है तो जो नंबर प्राप्त होता है वो उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। जैसे देखिए, द स्क्वायर ऑफ 5 इज, 5 का स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे? उसी नंबर को उसी नंबर से गुना कर देंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो आपको तो क्या करेंगे? उसी नंबर को उसी नंबर से गुना करेंगे। जैसे देखिए, 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 इंटू 7 49। इस तरह से किसी भी नंबर का यदि हमें स्क्वायर निकालना हो तो उस नंबर से आप उसको गुना कर देंगे। ओके, आपको एक बात मैं बता दूं कि आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100, 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। 21 का इसी तरह 441, 22 का 484, 25 का 655, ऐसे 23 का छूट गया, 23 का 529, ऐसे करके आप 30 तक का याद रखेंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का कुछ गुण होता है वो आपको याद रखना होगा, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान देंगे, The number ends with 2, 3, 7 and 8 are never a perfect square. जब कोई नंबर 2, 3, 7 और 8 पर समाप्त होगा तो वो जो नंबर होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप ध्यान देंगे कि जिस नंबर के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक और बात कि यदि किसी नंबर के अंत में 1 जीरो हो, 3 जीरो हो, 5 जीरो हो, 7 जीरो हो, 9 जीरो हो तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो ध्यान देते हैं, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर जब हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा? इवन नंबर होगा। नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा? ऑड ही होगा। समझ में आ रहा है? वीडियो रोक के कॉपी निकालिए, आप इसको नोट कीजिए और अच्छे से इसको याद करेंगे। ओके, समझ में आया? अब हम लोग आते हैं, एक फार्मूला मैं लिखता हूँ उसको भी आप याद कर लेंगे। सम ऑफ n ऑड नंबर, सम ऑफ n ऑड नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर। इस फार्मूला पर अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले 2.1, यहाँ मिस प्रिंट है, 2.1 होना चाहिए, आपको 2.2 दिया हुआ है तो आप खुद से इसको ठीक कर लेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑड नंबर्स। मैंने ये फॉर्मूला लिखा अभी, सम ऑफ n ऑड नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर होता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, नोट कर लिए इसको आप, मैं मिटाता हूँ इसको। आप ध्यान देंगे कैसे निकालते हैं ऑड नंबर्स का सम। ध्यान दीजिए, ये है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑड नंबर। तो यहाँ
क्वेश्चन लिखने के बाद लिखेंगे आप n इक्वल टू 18। जितने ऑड नंबर का सम निकालना होगा उसको आप n मानेंगे। सम ऑफ 5 ऑड नंबर्स n इक्वल टू 5, सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स n इक्वल टू 10, सम ऑफ 12 ऑड नंबर्स n इक्वल टू 12। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सम ऑफ 18 ऑड नंबर्स, तो यहाँ हम लोग n को मानेंगे 18। और क्या होता है सम ऑफ 18 ऑड नंबर्स, 18 ऑड नंबर्स इक्वल टू 18 का स्क्वायर। अब आपको ये गुना करना होगा, मैं आपको कर देता हूँ 324। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। ओके, इसको आप बना लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपको स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर मैंने क्या बताया, उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना है। तो स्क्वायर ऑफ 85, स्क्वायर ऑफ 85 इक्वल टू 85 इंटू 85 गुना कर लेंगे, जो आपका आंसर होगा गुना करके वही आपका आंसर होगा। इस तरह से दोनों बनाएंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। अभी मैंने रूल बताया था कि कोई भी नंबर कब एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो जिस नंबर के अंत में 2, 3, 7, 8 या 1 0 3 0 5 0 होगा तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा क्योंकि इसके एंड में 2 है। ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये कभी नहीं होगा क्योंकि इसके एंड में 7 है। ये भी कभी नहीं होगा क्योंकि इसके एंड में 3 है। ये हो सकता है, ये कभी नहीं होगा, ये होगा। ठीक है। अब स्टेट व्हिच रीजन्स द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, सेम प्रोसेस दोनों का। ओके। अब 5 नंबर क्वेश्चन में है राइट 144 एज ए सम ऑफ 12 नंबर्स। तो 144 को हम 12 नंबर्स के ग्रुप में डिनोट करेंगे ताकि उसका सम आपको आ जाए 144। तो मैंने क्या बताया आपको कि सम ऑफ n ऑड नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर होता है। तो यहाँ हमें लाना है 144। 144 लाने के लिए क्लियर है कि शुरू का 12 ऑड नंबर्स हम लोग ले लेंगे तो आपका ये हो जाएगा 144। तो ये आपका क्वेश्चन का 5 का आंसर हो जाएगा द रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल टू, शुरू का आप 12 लिख दीजिए ऑड नंबर, ऐसे ये आपका क्लियर हो गया आंसर। ओके, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको आप जोड़ेंगे तो 144 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से अब बना लेंगे। यदि किसी भी तरह कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।